Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, which is our second lecture on C programming, we are going to learn about the basic concept of C language. So, if you are new to my channel, you don't forget to like, subscribe and press the bell icon so you don't miss the upcoming lecture. क्योंकि इसमें अभी सी लैंग्वेज हम बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं जो जहाँ बाहर क्लासेस भी हम पैसे लगा के सीखते हैं तो वहां भी नहीं समझ में आता है। मैंने खुद ये सिचुएशन फेस की है तो मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूंगी कि कैसे क्या होता है। तो सो दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। To learn C language, you should know some basic fundamental of language. हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते तब क्या होता है, हमारे मैम लोग ने बताया होता है, टीचर्स ने हमें पढ़ाया होता है कि पहले अल्फाबेट अल्फाबेट रीड एंड राइट। फिर हम अल्फाबेट रीड भी करते राइट भी करते, फिर उसके बाद वर्ड्स मेक करते, राइट करते, रीड करते, फिर सेंटेंस मेक करते, फिर राइट करते, फिर रीड करते, फिर पैराग्राफ भी ऐसे बना, मेक पैराग्राफ, देन राइट अ पैराग्राफ, देन रीड अ पैराग्राफ। सेम ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी स्टेप बाय स्टेप होता है। ये हो गया, ये पूरा हो गया इंग्लिश लर्न का स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही सी लैंग्वेज का स्टेप बाय स्टेप भी होता है। पहले कैरेक्टर सेट समझना होता है, फिर टोकन्स, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर हमको प्रोग्राम मेक करने आता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्हाट इज कैरेक्टर सेट समझाती हूँ। व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट? The C language character set contains alphabet, digits and symbol that are used to representation data and information. ये किसके लिए यूज होता है? डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए एंड इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल द कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट्स के अंदर फर्स्ट फॉर अल्फाबेट ए टू जेड ऑल स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, डिजिट में 0 to 9 एंड सिंबल में ऑल सिंबल, स्पेशल सिंबल। देन वी सी, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताना। What is mean by token? Token is the smallest unit of a program is called as tokens. Tokens में 5 types है। कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट आता है फिर ऑपरेटर आता है, तो नीचे ऊपर हो गया वो, सॉरी दैट्स। फर्स्ट टोकन्स के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड को अल्टरनेटिव वर्ड है प्रीडिफाइंड कीवर्ड whose already meaning defined by compiler. सी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है कंपाइलर में। किसका? कीवर्ड्स का। जैसे कि पूरे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है। जैसे हम सी लैंग्वेज सीखते जाएंगे आपको मैं बताती जाऊंगी कौन कौन से सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स है। इफ एल्स है, एल्स इफ है, नेस्टेड इफ एल्स है, फॉर लूप है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है, मैं आपको जो बताती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट सीख रहे हैं डाटा टाइप। व्हाट इज मीन बाय डाटा टाइप्स? डाटा टाइप्स इंडिकेट्स द हेल्प ऑफ डाटा। किसके लिए हेल्प करता है? किसको इंडिकेट करता है? वो डाटा को इंडिकेट करता है। दैट वेरिएबल कैन बी होल्ड, वो वेरिएबल को होल्ड करता है। वेरिएबल मीन्स क्या, आपको मैं वो समझाऊंगी। वेरिएबल मीन्स क्या, जब प्रोग्राम करते हैं ना तब मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि आपको अभी नहीं समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है उसके लिए। इट इज अ स्टोरेज representation of variable what type of data that can be stored into variable memory. डाटा टाइप बहुत ही मेन पॉइंट है, तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट से देखना और सीखना भी। डाटा टाइप्स के 3 टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हम अभी तो सिर्फ प्रीमिटिव डेटा टाइप सीख रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये लगना है। उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप हमारा बाद में होगा। डिराइव्ड डेटा टाइप फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमिटिव डेटा टाइप। व्हाट इज मीन बाय प्रीमिटिव डेटा टाइप? प्रीमिटिव डेटा टाइप के भी 4 टाइप्स है।
वो आपको मैं बताती हूँ। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड वॉइड। डिराइव के भी है। फंक्शन, पॉइंटर, अरे, स्ट्रिंग, ये उसके है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में फाइल हैंडलिंग और इनम है। वैसे ही हम पहले इंट का देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने बोला था ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप में 4 टाइप्स है। इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड। इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड। फिर इंट में भी अपने टाइप से 3 टाइप्स है। प्रिमिटिव में, इंट में 2 मिनट्स है। ये इंट डेटा टाइप है। इसके भी 3 टाइप्स है। इंट, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। पहला इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। इंट के भी 2 टाइप्स है, साइन इंट, अनसाइन इंट। फिर शॉर्ट इंट के भी 2 टाइप्स है, साइन इंट और अनसाइन इंट। लॉन्ग इंट के भी 2 टाइप है, साइन इंट और अनसाइन इंट। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने अभी फर्स्ट का इंट वाला देखा, अभी फ्लोट का देखने वाले हैं हम। फ्लोट के भी ऐसे ही टाइप्स है। फ्लोट, इधर फ्लोट आना चाहिए। फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप के भी 3 टाइप है, फ्लोट, डबल फ्लोट, लॉन्ग डबल फ्लोट। फर्स्ट फ्लोट के भी 2 टाइप है, साइन, साइन फ्लोट और अनसाइन फ्लोट। और साइन, अनसाइन। लॉन्ग डबल के भी 2 पार्ट्स है, साइन लॉन्ग डबल एंड अनसाइन लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जैसे हमने इंट के भी देखा था, इंट के भी 3 टाइप्स है, इंट, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। वैसे ही फ्लोट का फ्लोट, डबल फ्लोट, लॉन्ग डबल फ्लोट। उसमें भी सेम टाइप से साइन फ्लो, इंट, अनसाइन इंट। इसमें भी साइन फ्लोट और अनसाइन फ्लोट। इसके अंदर सब टाइप सेम है, मतलब डबल फ्लोट का भी साइन फ्लो डबल फ्लोट है, और सेकेंड टाइप से अनसाइन डबल फ्लोट। और लॉन्ग डबल का फर्स्ट टाइप से साइन लॉन्ग डबल फ्लोट और सेकेंड का लॉन्ग डबल अनसाइन। ये समझ में आया। इसके बाद हमारे ये कवर हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप के इंट और फ्लोट का। अभी रह गया कैरेक्टर। बस आपको मैं टाइप से बता रही हूँ, अभी थ्योरी नहीं हुई है हमारी। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के लास्ट 2 टाइप्स बचे हैं, कैरेक्टर और वॉइड। कैरेक्टर में कोई 2 टाइप्स नहीं है, कैरेक्टर इज ओनली वन एंड वॉइड इज ओनली वन। सो दैट पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या देखा था हमने डेटा टाइप्स में? प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द primitive data types. Let's see primitive data types. Primitive data types are fundamental data types in C. It contains integer, floating, character, void, floating नहीं float, float, character, void data types. कितने हैं primitive में? मैंने बताया था integer, float, character, void data types. मैंने आपको इधर बताया था ना, primitive data type में int, float, character, void, इसमें भी वही है। तो थ्योरी आपको आसान करने में आसान जाएगी। जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, समझते हो कहाँ से क्या आ रहा है, तो आपको थ्योरी लर्न करने की, रट्टा मारने की जरूरत है। आपको वो लॉजिक से, आपके ट्रिक से याद रहेगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इट कंटेन्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड डेटा टाइप्स। फॉर टाइप्स है इसके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड डेटा टाइप्स। इंटीजर, first of all we can see integer. Integer data type are used to store whole number. whole number, आपको whole number तो पता होगा, 0 to infinity तक स्टोर करता है, मतलब whole number होता है। there are in three parts of integer data type. मैंने आपको integer के भी बताया था। integer data types: int,
शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इसके 3 टाइप है, ये तीनों मिलके 3 टाइप हो गए। तो यहाँ पे मैंने वही बताया, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। फिर शॉर्ट इंट के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट इंट। Short int, if you want to define small number then we should use integer data type। आपको अगर स्मॉल नंबर स्टोर करना है डेटा के अंदर तो वी शुड यूज शॉर्ट इंट। द साइज ऑफ शॉर्ट इंट डेटा टाइप इज 2 बाइट। शॉर्ट इंट की डेटा टाइप की साइज क्या है, 2 बाइट्स है। शॉर्ट इंट ऑलवेज स्टोर 2 बाइट्स। शॉर्ट इन डेटा टाइप आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, साइन इंट और अनसाइन इंट। मैंने बताया था अभी, इंट शॉर्ट इन भी साइन इंट और अनसाइन इंट ऐसे स्टोर करता है, तो इधर भी वही है। साइन शॉर्ट इंट रेंज इज -32768 टू +32767। अनसाइन शॉर्ट रेंज इज 0 to 65535। ये साइन शॉर्ट इंट की रेंज है और ये अनसाइन शॉर्ट इंट की रेंज है। एग्जाम्पल, अगर आपको शॉर्ट इंट डिक्लेयर करना हो तो कैसा करेंगे आप, शॉर्ट इंट a इज इक्वल टू 10। शॉर्ट इंट मतलब स्मॉल नंबर है, फिर ये इंट है, शॉर्ट इंट है। फिर अगर आपको इसके अंदर भी 2 टाइप्स है, ये शॉर्ट इंट आपने लिखा है मतलब ये बाय डिफॉल्ट साइन इंट माना जाता है, साइन इंट ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो अनसाइंड इंट को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट अनसाइंड शॉर्ट इंट नहीं दिखाता है। इसलिए आप जब भी शॉर्ट इंट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो साइन इंट होता है और अनसाइंड को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। ये क्लियर हो गया आपको। व्हाट इज ए समरी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के 4 टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड। इंटीजर integer data type are used to store whole number. There are 3 parts of integer data type, short int, long int. Short int, if you want to define small number then we should integer data type। integer data type की साइज क्या है, 2 बाइट्स है। शॉर्ट इन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, साइंड इंट और अनसाइंड। साइंड इंट में बताया गया है रेंज -32768 टू +32767। अनसाइंड शॉर्ट इंट की रेंज 0 to 65535। एग्जाम्पल के लिए आप ये याद रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना। अभी नेक्स्ट इंट बचा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा करती हूँ इस फॉन्ट को। अभी हमने शॉर्ट इंट देखा था, अभी हमने शॉर्ट इंट ये वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है। अभी रह गया हमारा ये इंट वाला, हम देख रहे हैं। int, if you want to define variable within a size of 2 byte। कौन सा इसके अंदर अब हम कौन सा वेरिएबल स्टोर करते हैं विद इन साइज ऑफ 2 बाइट, देन वी शुड यूज इंटीजर डेटा टाइप। 2 बाइट होना चाहिए वेरिएबल का, वेरिएबल विद इन साइज ऑफ 2 बाइट्स, देन वी शुड यूज इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप की साइज क्या है, द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इज 2 बाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, साइन इंट, अनसाइन इंट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंट के भी 2 पार्ट्स है, पहला इंट के 3 पार्ट्स हो गए, फिर इंट के और एक पार्ट है साइन इंट और अनसाइन इंट। इसमें भी वही बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, साइन इंट और अनसाइन इंट। साइन इंट में रेंज बताई गई है -32768 टू +32767। जैसे शॉर्ट इंट था वैसे ही इसकी भी रेंज सेम होगी, अनसाइन की भी रेंज सेम होगी और इसके अंदर 2 बाइट्स साइज भी सेम होगी। बस इसके अंदर डेफिनेशन क्या है, इफ यू वांट टू डिफाइन वेरिएबल विद इन साइज ऑफ 2 बाइट देन वी शुड यूज इंटीजर डेटा टाइप। इतना आपको चेंज करना है, बाकी सब आपको याद रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग इंट। शॉर्ट इंट, अगर आपको शॉर्ट इंट समझ में आए ना तो इंट भी जल्दी समझ में आएगा। पहले आप वो क्लियर करिए
और कंसंट्रेशन के साथ देखिए, मतलब समझ आएगा। अभी लॉन्ग लॉन्ग इंट, अभी हमने इसमें इंट कवर कर लिया, शॉर्ट इंट कवर कर लिया, अभी लॉन्ग इंट रह गया। लॉन्ग इंट, इफ यू वांट डिफाइन वेरिएबल विद इन अ साइज ऑफ 4 बाइट। देखो, अभी शॉर्ट इंट में साइज कितनी थी, 2 बाइट थी, इंट में 2 बाइट थी। अभी लॉन्ग इंट में इफ यू वांट टू डिफाइन वेरिएबल टू विद इन साइज ऑफ 4 बाइट, 4 बाइट वेरिएबल 4 बाइट के साथ स्टोर करना है, तब देन वी शुड यूज लॉन्ग इन डेटा टाइप। The size of long data type is 4 bit. There are two types, signed long int, unsigned long int. इसके अंदर long int आप बिग नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हो और शॉर्ट इंट में स्मॉल नंबर। तो लॉन्ग इंट जब हम बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर जब स्टोर करते तो तब वो लॉन्ग इंट यूज करते हैं डेटा टाइप। फिर वो लॉन्ग इंट कहाँ तक अप टू सेव होता है, देखो अप टू कहाँ तक जाता है इसकी रेंज, 21474836482 प्लस 21474836482। इसको याद रखना भी बहुत हार्ड है। अनसाइंड लॉन्ग इंट की रेंज 02429496729 ये सब थेरी है। जैसे हमने शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट सबका सेम है। आपको समरी होना चाहिए, डेफिनेशन, साइज कितनी है, उसके कितने टाइप्स है, उसके अंदर टाइप्स में साइंड लॉन्ग इंट की रेंज, अनसाइंड लॉन्ग इंट की रेंज, ऐसा सबके तीनों का आपको समरी लिखना है। अभी व्हाट इज अभी ये तो खत्म हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। अभी रह गया फ्लोट डेटा टाइप, floating point data type. To store real and decimal point value, then we should use floating. अभी float मतलब float type of data मतलब आपको पता है, decimal 40.67 like that. To store floating point कब स्टोर करते हैं, जब हम रियल पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, देन वी यूज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। जब हमारे मार्क्स आते हैं तो पॉइंट्स में आते हैं, वो 19.99 98.90 ऐसा मार्क्स आते हैं, देन वी शुड यूज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। To store real and decimal point value floating, there are three types of floating point. First one float, double, long double. Same वैसे ही है float. If you want to store floating point number within a 4 byte. अब इसके अंदर क्या है, float कितने बाइट्स नंबर के साथ स्टोर करता है, 4 बाइट्स ऑफ नंबर विद इन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देन वी शुड यूज फ्लोट डेटा टाइप। इसकी साइज क्या होगी, 4 बाइट होगी। हमारी इंट की साइज क्या थी, 2 बाइट थी, तो इधर फ्लोट की साइज क्या हुई, 4 बाइट थी। द रेंज ऑफ फ्लोट डाटा टाइप इज 3.4e माइनस 32, 3.4e प्लस 38। इसका आपको समझाऊंगी। स्टोर अप टू 6 डेसिमल प्रेसियस। अभी ये कहाँ तक स्टोर करता है, 789.98, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक ही स्टोर करता है। इसके आगे जो भी नंबर होगा वो हमें राउंड ऑफ करके दिखाता है। राउंड ऑफ करना वो अलग मेथड है जो कंपाइलर करता है। एग्जाम्पल फ्लोट इज इक्वल टू 42.24। फिर फ्लोट हुआ डबल फ्लोट। अभी इसके अंदर फ्लोट के अंदर आपको कोई ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बस ये याद रखना है, फ्लोट में if you want to store floating point number within a 4 byte, then we should use float data type. The size of float data type is 4 byte. Range of float data type is 3.4e minus 32, 3.4e plus 38. Store up to 6 decimal places. मतलब ये 6 नंबर तक ही स्टोर करता है, बाकी के नंबर वो नहीं देता है। फिर हमें अगर बिग नंबर सेव करना है तो तब हम क्या यूज करते हैं, double float data type. If you want to store floating point number within a size of 8 byte. Float data type में कितने नंबर within a 4 byte था, इधर number within a size of 8 byte. Then we should use double data type. The size of float double is 8 byte, 8 bits. The range is double data type is 1.7308 to 1.7e plus 308.
स्टोर अप टू 40 to 50 डेसिमल नंबर प्रेसिडेंट। ये 50 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा 15 तक स्टोर करता है। जब 16 स्टोर कर सकते क्या हमने, जब हमें और उससे भी बड़ा नंबर स्टोर करना है देन वी शुड यूज long double data type. If you want to store floating point number within a size of 10 byte, we should use long double data type. The size of long double data type is 10 bytes. फ्लोट की डेटा टाइप की बाइट्स क्या थी, साइज क्या थी 4, फिर डबल फ्लोट की क्या थी 8, फिर लॉन्ग डबल फ्लोट की क्या है 10 है। देन रेंज इज 3.4 e minus 4932 1.1 e plus 4932. It's up to store up to 90 to 20 decimal precise. Format specifier is LF long double A is equal to, ऐसा एग्जाम्पल है। फिर अभी हमारा देखो फ्लोट में डेटा टाइप में फ्लोट का हुआ साइन इन अनसाइन इन, डबल में भी साइन इन अनसाइन इन, लॉन्ग डबल में साइन इन अनसाइन इन। अभी हमारा रह गया प्रिमिटिव में कैरेक्टर और वॉइड। कैरेक्टर डेटा टाइप्स इज यूज टू सिंगल कैरेक्टर। हम कैरेक्टर डेटा टाइप में ओनली सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ऑल नंबर, all symbol, the size of character data type is 1 byte. It divided into two types, sign character, unsigned character. Sign character range is -1 to 8 to 1 to 7. Unsigned character range is 0 to 255. Example character CH. All number, all character मतलब A9 वो कहीं में स्टोर कर सकते हैं हम सिंगल कोड, उसके अंदर सिंगल कोड। अभी समझो मुझे एग्जांपल के लिए कैरेक्टर एस सेव करना है, देन वी शुड यूज इक्वल टू रिस्टोर इन सिंगल कोड, सिंगल कोड में सेव किया। नोट कैरेक्टर डेटा ऑलवेज स्टोर द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। तो याद रखो कैरेक्टर डेटा ऑलवेज स्टोर द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। Void data type. Void data type are used in function as a return type of void means no value. Void add declaration function function definition मतलब क्या इसके अंदर क्या है, void data type are used in function as a return. void किसके लिए यूज करता है, वो रिटर्न करता है। यूज्ड टाइप्स आर यूज्ड इन फंक्शन। जब हम फंक्शन लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो देन वी शुड यूज void data type. No return. Type of void means no values. Thank you for listening. I hope you understand this the basic of C language. Next point is we'll cover in next upcoming video. Remaining point is identify variable operator constant. We'll cover in tomorrow's lecture. So subscribe my channel and like video and comment please. Thank you for everyone.